अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस सेगमेंट की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया था, सेकंड वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीखी और थर्ड वीडियो में हम अब ब्लैंक पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट होम पेज ऑफ आवर स्टनिंग वेबसाइट। तो इस वीडियो के एजेंडे को देख लीजिए। फर्स्ट हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के बाद उसमें हम एडिटिंग करेंगे, चेंजेस लाएंगे और फिर उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करके फिर हम जो है उस पेज को कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ होम पेज। क्योंकि नॉर्मली हम जब वर्डप्रेस वेबसाइट को चलाते हैं तो हमारा होम पेज शो नहीं हो रहा होता, पोस्टें शो हो रही होती हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम सीखेंगे। तो चलते हैं क्रोम वेब ब्राउज़र की तरफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर टॉप बार में मैं लिखूंगा लोकल होस्ट और /www.sajid.com जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी। ये देखिए हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर मैं इसके डैशबोर्ड को विजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर sajid.com के आगे मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा WP एडमिन, WP लिख के आगे -admin। ठीक है, ये लिखेंगे तो एडमिन लिखने के साथ ही हम डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने अब एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना है फर्स्ट स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डैशबोर्ड है, सारा देख सकते हैं आप। ये डैशबोर्ड की कुछ जो हैं वाज़े मालूमात हैं आपके सामने। और ये साइड लेफ्ट पे ये एक बार आ रही है, यही हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखें ये पेजेस का एक टैब मौजूद है। मैं इस पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से ये मेरे सामने एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपका हो सकता है एक सैम्पल होम पेज, सैम्पल पेज का भी पेज बना हुआ हो। तो सैम्पल पेज को डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर ट्रैश क्लिक कर दीजिए। सैम्पल पेज की इतनी ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेसी पॉलिसी तो हमें अपनी वेबसाइट की एक बनानी पड़ती है, तो ये पेज हम बाद में से एडिट करके चेंजेस ला सकते हैं इसमें। तो फिलहाल हम करने जा रहे हैं एक न्यू पेज, ब्लैंक पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो है ये देखिए मेरा ब्लैंक पेज क्रिएट हो चुका। यहाँ पर मैं इस पेज का टाइटल देता हूँ। टाइटल ये मेरा होम पेज है तो मेरी वेबसाइट का, तो मैं इसका नाम भी होम पेज ही रख देता हूँ। ठीक है, यही मेरा टाइटल है। और यहाँ पर ये पेज टाइटल एक्चुअली हमें मेन्यू में हेल्प करेगा, मेन्यू बनाने में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा असल पेज जो लुक होगी वो उसकी यहाँ से दिखना शुरू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मेरे होम पेज पे एक जो है वो हेडिंग दिखाई दे जाए। टॉप पे हेडिंग में लाना चाहता हूँ तो मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें H2 आ रहा है। तो आपको पता है पेज की फर्स्ट हेडिंग H1 हेडिंग होती है, तो मैं H1 पे क्लिक कर देता हूँ। और नीचे मैं लिखता हूँ लाइक मेरी वेबसाइट क्या थी, साजिद वेलकम। मैं लिखता हूँ वेलकम टू www.sajid.com। ठीक है, और इसका साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखिएगा हमारा साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करें तो शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखें फॉन्ट साइज जो आ रहा है इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करके देखें, लार्ज पे क्लिक करते हैं तो इतना आ रहा है। हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज से भी थोड़ा सा हम ह्यूज करके देख लेते हैं। ह्यूज पे ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज ही ठीक है। अब हम इसे बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी वेबसाइट का जो टॉप वेलकम टू sajid.com ये ठीक हो गया। नीचे हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेजेस आपने खुद क्रिएट कर लेनी है या फ्री स्टॉक इमेजेस लाइक पैक्सल्स या अनस्प्लैश से डाउनलोड कर लीजिए अपनी मनपसंद की इमेजेस।
तो मैं डिफ़ॉल्ट इमेजेस ही यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास हैं। तो मैं इमेज ऐड करने के लिए इमेज पे क्लिक किया, तो इमेज ऑलरेडी वो कह रहा है कि मीडिया लाइब्रेरी से लाना चाह रहे हैं, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। मेरी मीडिया लाइब्रेरी अभी तक खाली है और यूआरएल मेरे पास और वेबसाइट है नहीं जहाँ से मैं लाऊँ, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ जो कि मेरे पर्सनल कंप्यूटर में इमेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक पिक्चर है मेरी, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए मेरी पिक्चर जो है वो आपके सामने है। ये कोई ऐसे मैंने इमेज डाउनलोड की थी किसी फंक्शन के लिए, तो अलबत्ता यहाँ पर आप अपने इंटरनेट के रिलेटेड ही इमेजेस जो है वो लाइएगा। यहाँ पर मैं नीचे अपनी वेबसाइट्स के मुतलका जो आप इमेजेस दिखाना चाहते हैं वो ले आइएगा। यहाँ पर मैं नीचे जो है वो एक हेडिंग और लाना चाह रहा हूँ H2, जिसमें मैं लिखूँगा कि कंप्लीट वेब सॉल्यूशंस सेट। ठीक है, तो साइज़ अगर आपको इसका थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो साइज़ यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप रख लीजिए। ठीक है, इतना हम 35 साइज रख लेते हैं। ठीक है, नीचे कौन कौन से हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हम कस्टम वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, हम वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं। उन सारी इमेजेस अगर हम क्रिएट कर लें 4-5 इमेजेस, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके तो गैलरी ऐड कर लें, यानी कि तकरीबन हम 5-6 सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे होंगे उनकी हमने अगर यहाँ पर गैलरी क्रिएट करनी हो तो अपलोड पे क्लिक करके वो जो 4-5 हमने इमेजेस बनाई होगी उनको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देते हैं। तो ये देखें हमने लाइक ये मेरी ये वाली सर्विस होगी PST to HTML, ये वाली सर्विस मेरी होगी ग्राफिक डिज़ाइन की, लोगो डिज़ाइन की, और ये मेरी वर्डप्रेस की सर्विस होगी। ये बहुत बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये कॉलम्स हैं, गैलरी कॉलम्स, मैं इसको एक बढ़ा देता हूँ तो ये हमारी अब गैलरी सही होगी 4 इंचेस की। ठीक है, तो अब ये गैलरी तो हमने अपलोड कर दी। नीचे हम जो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अब कुछ लिस्ट बना लें कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारी पहली सर्विस है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। दूसरी हमारी सर्विस है ग्राफिक्स डिज़ाइन। तीसरी हमारी सर्विसेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हम कोई सर्विस लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी दे रहे हैं, तो वो भी लिख देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम सर्विसेज दे रहे हैं। और नीचे हम इनकी अगर डिटेल देना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम कुछ नया एक पूरा पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। और पैराग्राफ में वी आर स्टनिंग वेब एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विसेज across the globe, across the globe, and we are second to none. Come to us to create your digital presence that matters a lot. ये हमने एक छोटा सा पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और इसको मैं पेस्ट करता जाता हूँ बार बार। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे
यहाँ तक हम ये ऑलमोस्ट हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं ब्लैंक पेज क्रिएट किया, फिर उसको हमने एडिट किया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश का मतलब ये है कि जो हमने पेज क्रिएट किया है, जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये लाइव चला जाएगा पूरी दुनिया में, ये नहीं कि ये शो ऑफ हो जाएगा। ये दुनिया में तो शो ऑफ नहीं होगा क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं, तो लोकल होस्ट हमारा ऑनलाइन नहीं है तो हमें ये शो होगा। लेकिन पब्लिश का मान ये है कि ये वेबसाइट पे लाइव चला जाएगा। तो मैं पब्लिश पे क्रिएट कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, पब्लिश को पे क्लिक किया। तो अब अगर हम जाके विजिट करें लोकल होस्ट और /www.sajid.com को, तो ये देखें हमारी वेबसाइट आ गई, लेकिन हमारा वो वाला पेज नहीं आया स्टूडेंट्स। उस पेज को हम कैसे लाएंगे, उसकी तरफ हम वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर हमारी फर्स्ट ये ना पोस्ट्स आ रही हैं। हम यहाँ पर पेज लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे जो टैब्स हैं, यहाँ पर सेटिंग टैब पे होवर करें माउस को, तो रीडिंग पे क्लिक करें। तो रीडिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रीडिंग की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट आ रहा था, यानी ये हमारा, हम पोस्ट नहीं लाना चाह रहे, हम स्टैटिक पेज लाना चाह रहे हैं। तो स्टैटिक पेज यहाँ पे हमने यहाँ पर क्लिक किया नीचे रेडियो बटन पे, और होम पेज को हमने सेलेक्ट करना है जो कि हमने पेज क्रिएट किया था, जिसका नाम भी हमने होम पेज रखा था। इसको मैंने क्लिक कर दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरी सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब मैं अगर आके तो लिखता हूँ लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट को दोबारा विजिट करता हूँ तो लोकल होस्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँ तो www.sajid.com। तो अब देखेंगे आप कि इंशाल्लाह देखिए हमारा होम पेज जो हमने क्रिएट किया था वही ओपन हो के आ गया, वेब सोल्यूशन A to Z और वेलकम टू www.sajid.com। और ये देखें हमारा सारा पेज वही आपके सामने खुला हुआ है। आप इसमें लोगो लगाना चाहते हैं, सारी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ना डैशबोर्ड पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज योर वेबसाइट पे क्लिक करके तो हम स्टूडेंट्स से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लगा सकते हैं अपने इस पेज पे। लाइक लोगो लगाना हो, बैकग्राउंड में कुछ चेंज करनी हो तो हम वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं कस्टमाइजेशन पे से जा लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे कस्टमाइजेशन की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। ये हमारा जो थीम हमने यूज़ किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो 2020 है, इसी रहने दीजिए। यहाँ पर हम अगर स्टूडेंट्स देखें साइट आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर वेब सोल्यूशन A to Z जो हमने टाइटल लिखा था वही आ रहा है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ पर ये हमने नहीं रहने देना, हमने ये जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट की जगह लिखना है कंप्लीट वेब सॉल्यूशंस A to Z। कोई भी आप लिख सकते हैं, बाय द वे मैं मुझे ये पसंद है तो मैंने ये लिख दिया, ठीक हो गया। और या आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये दोबारा रिपीट हो रहा है सॉरी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए लाइक वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो डिस्प्ले टाइटल ठीक है, और सिलेक्ट साइट आइकन। ये साइट आइकन स्टूडेंट्स ये होता है, ये जो ऊपर छोटा सा ये आइकन आ रहा है ये वाला, इसको साइट आइकन कहते हैं। तो ये भी आप क्रिएट करके तो अपनी मनपसंद का यहाँ पर साइट आइकन लगा सकते हैं। जैसे देखें ये M है जीमेल का या यूट्यूब का ये बटन सा है, तो ये साइट आइकन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर आपने कोई लोगो लगानी है तो ये देखें लोगो है, सिलेक्ट लोगो कर देंगे। और अगर आपने कोई लोगो क्रिएट की हुई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने तो अपनी वेबसाइट की sajid1.web की लोगो क्रिएट की हुई है तो मैं तो वही लगा देता हूँ। यहाँ पर मेरी लोगो आ रही होगी, मेरा रिव्यू माई लोगो ये आ गई। तो
इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और ठीक है मैं स्किप क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, क्रॉप नहीं करना चाहता, तो ये मेरे देखें लोगो भी आ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये बात होगी, और फर्दर हम बैकग्राउंड इमेज कलर डार्क मोड वगैरह जो भी हम करना चाहें, बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमें कुछ ये वाला कलर पसंद है तो मैंने इसी कलर को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने मुझे इमेज लगानी है तो वो लगा सकते हैं। मेन्यू विजेट्स काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग जो है ये स्टैटिक होम पेज ही हमने रखा हुआ है, तो इसे ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पर मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैंने जो चेंजेस की हैं वो पब्लिश हो जाएं। अब मैं दोबारा जाके अपनी उसी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और हमारा लोगो भी लग गई। अब असाइनमेंट का तकाजा ये था कि सर कह रहे थे आपने जो है एक सारे पेज को कॉपी करना है और उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। उसका इंतहाई तरीका आसान है। यहाँ पर आप आ जाइए, तो यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए, और मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ये जो साइड पे आपको 3 बार नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आ जाइए, ओपन क्रोम वेब सेंटर, क्रोम वेब स्टोर को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर सर्च कर लीजिए, एक एक्सटेंशन है गो फुल पेज। गो फुल पेज को आप जो है वो विजिट कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए गो फुल पेज को। तो नहीं आई, सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, गो फुल पेज। गो फुल पेज कैप्चर है आई थिंक इसका नाम पूरा, ठीक है। ये देखें स्क्रीनशॉट कैप्चर एंड एडिटर टूल है, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से। तो मैं इसको ले लेता हूँ और क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्रोम कर देता हूँ, ऐड एक्सटेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मशहूर जो है वो एक्सटेंशन है ये, ठीक है। ये हमारी ये सामने आ भी चुकी है, ठीक है। अगर हम अब वापस आएँ अपनी वेबसाइट पे, तो इसको हमने कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने लेटेस्ट अब एक्सटेंशन डाउनलोड की है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमारा सारा वेब पेज वो कॉपी कर रही है। तो कॉपी करके उसने ये हमारे पूरे वेब पेज की उसने देखिए एक इमेज बना ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये हमारी जो है इमेज डाउनलोड होगी पीएनजी फॉर्म में, और इसको ओपन हो लेने दीजिए। ये लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पूरा वेब पेज जो है हमने कॉपी भी कर लिया। तो हमारा ये टास्क भी मुकम्मल हुआ। हमने वेब पेज ब्लैंक क्रिएट किया, उसको एडिट किया, उसके बाद उसको पब्लिश किया, उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज किया, लोगो अपलोड की, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने क्रोम एक्सटेंशन जो है वो पहले उसको इंस्टॉल किया, फिर हमने उसकी मदद से पूरे पेज को कॉपी किया, और यही अब हम जो है इसी पेज को अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। नमाज़ें पढ़ते रहिए और दुआएं करते रहिए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।